जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम शर्मा इग्नाइट स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी अब तक अवगत हो ही चुके होंगे कि आखिरकार यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने लेखपाल के लिए 8,085 वैकेंसीज का विज्ञापन जो है जारी कर दिया है। और यही वो मौका है जिसको हर कीमत पर आपको भुनाना ही होगा। और हालांकि मूड में लग नहीं रहा आयोग कि चुनाव से पहले इस परीक्षा को करा ले, और फिर चुनाव बाद तो फिर आप सब समझते ही हैं कि क्या होगा, पता नहीं। और उसको तो समझना भाई बहुत मुश्किल है, किंतु सरकार की भी ये कोशिश रहेगी कि चुनाव से पहले वो इस परीक्षा को करा ले। जैसा कि आप अवगत होंगे कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में जो एएनएम की वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ाम है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि फरवरी लास्ट में या जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में यूपी ट्रिपल एस सी जो है लेखपाल की परीक्षा भी करा ही लेगा। तो आपको युद्ध स्तर पर तैयारी करनी होगी। और आज से हम भी अपना जो दिन का एक वीडियो या दो वीडियो आपको दे पा रहे थे टेस्ट सीरीज़ का, उसकी संख्या में वृद्धि करें। कम से कम 2 टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहें, और साथ ही ग्रामीण परिवेश की भी टू द पॉइंट वीडियो आपके सामने लेकर आएँ। लेकिन आप लोगों का साथ नहीं मिल पा रहा है हमको, और जिससे थोड़ा कभी कभी मन व्यथित होता है। लेकिन कुछ लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो बस यही सोचकर फिर वीडियो बना देते हैं और क्लास ले आते हैं आपके लिए। मेहनत करनी पड़ती है भाई। तो चलिए, यूपी ट्रिपल एस सी का जो हम हिंदी का टेस्ट श्रृंखला चला रहे थे उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज लगाते हैं समास का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट संख्या 4। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, वीर पुरुष में समास है तो कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 2, रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 3, नीलगाय में कौन सा समास है? तो नीलगाय में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारण समास। प्रश्न संख्या 4 पर आ जाते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? पीताम्बर पीत है अंबर जिसका, यानी कि विष्णु जी, तो इसे कौन सा समास कहेंगे? तो इसे कौन सा समास कहेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पंचवटी में समास है तो पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6, घनश्याम में कौन सा समास है? तो घनश्याम में जो समास हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारण समास। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 7, यथाशक्ति में समास है तो यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, अव्ययभाव समास। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8, जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे उसे दोस्तों? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनायास में समास है तो अनायास में कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जल्दी आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, नत्र समाज। ठीक है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है, चंद्रशेखर में समास है तो चंद्रशेखर में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए। सी, बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11, रात और दिन में कौन सा समास है? तो कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? जल्दी अपना आंसर बताइए। जल्दी बताइए दोस्तों। ए,
द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, दशमुख में समास है तो दशमुख में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में कौन सा समास होगा दोस्तों? जल्दी आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, देशभक्ति, देश के लिए, है ना। ओके। अब प्रश्न संख्या 14, हस्तलिखित में समास है तो हस्तलिखित में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। 15 पर आ जाते हैं दोस्तों। त्रिनेत्र में समास होगा तो त्रिनेत्र में कौन सा समास हो जाएगा यहाँ? ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। प्रश्न संख्या 16, भरपेट में समास है तो भरपेट में यहाँ कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 17, आनंद मग्न में कौन सा समास है? तो आनंद मग्न में जो समास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, आनंद में मग्न, है ना। तो तत्पुरुष समास। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 18, वनवास में समास है तो वनवास में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 19 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, नरोत्तम में समास है तो नरोत्तम में जो समास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों। और अंतिम प्रश्न है, बहन और भाई में कौन सा समास है? तो बहन भाई में कौन सा समास हो जाएगा यहाँ दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। तो आज का वीडियो कुछ अधिक बड़ा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और आपका जो स्कोर रहा वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने सभी साथियों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो भी लेखपाल की परीक्षा या वीडियो की परीक्षा देने वाले हैं। उनके लिए ये अत्यंत ही उपयोगी रहेगी। जो प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आए हैं, वो चाहे यूपी की बात हो या राजस्थान या एमपी, ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं आए हुए हैं किसी न किसी परीक्षा में। और इनकी संभावना जो है आपकी परीक्षा में भी आने की प्रबल है। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात करते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।